का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज भैया लेके आया हूँ आज बहुत ही शानदार जनरल साइंस का टॉपिक। टॉपिक का नाम है मानव उत्सर्जन तंत्र, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे। और चैनल को, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने स्कूल के ग्रुपों में सेंड कर दीजिए ताकि कोई भी स्टूडेंट इस टॉपिक से वांछित ना रहे। तो चलते फिर हम, तो आज का टॉपिक है हमारा, नोट करते रहिए एक एक पॉइंट और एक एक बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मानव मानव उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन एक ऐसी चीज होती है जिसके कोई भी मानव, कोई भी जीव जंतु गंदे पदार्थ यानी कि विषैले पदार्थ शरीर से बाहर की ओर त्यागता है। वो एक तरह का उत्सर्जन कहलाता है, यानी कि किसी चीज को बाहर की ओर त्यागना, यानी कि छोड़ना, वो कहलाता है उत्सर्जन। ठीक। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। आज हम करेंगे मानव, आज हम ह्यूमन में करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। जैसे जंतु में भी होता है, कीट में भी होता है, सभी में होता है, एनिमल्स में सभी में होता है। आज हम मानव के बारे में बात करेंगे। ठीक। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है हमें। पहला तो होती है उत्सर्जन में भाग लेने वाली किडनी। नोट करते रहिए, किडनी हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें किडनी यानी कि इसको वक कहते हैं। वक क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वक। ये एक जोड़ी होती है, यानी कि दो होती है। एक जोड़ी का मतलब दो होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक। और दूसरा इसमें काम आता है यूरेटर। यूरेटर जिसको कहते हैं हिंदी में मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। ये कितनी होती है? ये भी एक जोड़ी होती है। ठीक बच्चा? ठीक। और एक होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम कहते हैं मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी। मूत्र मूत्राशय कहते हैं, सॉरी, मूत्राशय कहते हैं, सॉरी। ये केवल एक ही होता है मानव में, वुमन में केवल एक होता है। ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जिसे हमें कहते हैं मूत्र मार्ग, जिससे मूत्र बाहर की ओर गमन करता है, जिसे मूत्र मार्ग कहता है। ये कितना होता है सर? ये भी एक होता है, केवल एक होता है, केवल एक होता है। ठीक लाडलो, केवल एक होता है। या इतना आपको ने नोट कर लिया होगा। ठीक। अब हम आगे चलते हैं, पहले बात करते हैं किडनी के बारे में। मेन ह्यूमन में यानी कि मानव में मेन अंग किडनी होता है, जो उत्सर्जन का कार्य करता है। ठीक। टॉपिक है यहाँ पे किडनी। किडनी यानी कि वक। संख्या के बारे में बात करें, किडनी की संख्या देखते पहले तो हम मेन में पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। किडनी की संख्या होती है एक जोड़ी। ठीक लाडलो, एक जोड़ी होती है किडनी की संख्या। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? उत्पत्ति पहले वीडियो में आपको बताया था हृदय के बारे में। हृदय की उत्पत्ति मेसोड्रम से होती है। उसके साथ जो किडनी होती है उसकी भी उत्पत्ति मेसोड्रमल से होती है। मेसोड्रमल मेसोड्रमल से होती है। ठीक लाडलो? ठीक बच्चों, उत्पत्ति मेसोड्रम से। अब इसका संरचना यानी कि स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसी होती है किडनी की स्ट्रक्चर? तो सेम का बीज देखा आपने? सेम, सेम बीज, सेम बीज के समान होती है। सेम बीज के समान होती है। यहाँ पे लिख, डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। इस तरह का शेप होता है किडनी का। ठीक। सेम का बीज ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा किसानों के घर पे सेम का बीज इस तरह देखने को मिलता है। और हमारी जो किडनी होती है मानव में, वो भी इस तरह देखने को मिलती है। पॉइंट लिख दो, मेंशन कर लो नोटबुक में। अब इसके कलर के बारे में बात करते हैं, यानी कि रंग। रंग कैसा होता है किडनी का? किडनी का रंग होता है गहरा, गहरा भूरा, गहरा भूरा लाल रंग। गहरा भूरा लाल रंग होता है। ठीक लाडलो? अब हम बात करते हैं सर साइज के बारे में। सर किडनी का साइज कितना हो सकता है? साइज के बारे में बताते हैं आपको। साइज होता है, लंबाई तो इसकी देखें तो हम
तो लंबाई तो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, यहाँ से ऐसे, ठीक। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई होती है इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर। और मोटाई, अरे सर किडनी की मोटाई भी होती है? हाँ बच्चा, मोटी भी होती है। मोटी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, मोटी ऐसे, ये मोटी है किडनी की, ये। ठीक लाडलो, इतना नोट कर लिया होगा आपने, इतना नोट कर लो पहले, इतना नोट कर लो। तो इतना नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किडनी की स्थिति के बारे में, स्थिति कैसी होती है शरीर में। तो उदर गुहा, नोट कर लीजिए मेरे साथ, उदर गुहा, पहली रीजन कैसे, उदर गुहा में, उदर गुहा पृष्ठ सतह, सतह पर T12 से, सब बताऊंगा, सब टेंशन मत लो, L3 के बीच। जैसे हमारा ये शरीर है, तो कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को अगर किडनी स्टोन होता है, यानी कि पथरी होती है, तो उसका पेट कहाँ से दर्द करता है? यहाँ से, यहाँ से, ये चीज दर्द होती है। तो किडनी उदर गुहा की सतह से यहाँ पे स्थित होता है, ठीक। मैं आपको 3D एनिमेशन के साथ भी दिखाऊंगा किडनी का डायग्राम, और किडनी शरीर में कहाँ स्थित होती है, ठीक। इतना आप नोट कर लीजिए मेरे साथ। अब बाहरी सतह देखते हैं किडनी की, बाहरी सतह के बारे में अध्ययन करते हैं, बाहरी सतह। अब T12 और L3 क्या होता है, ये भी आपको मैं डायग्राम से समझाऊंगा ऐसे करके। ये हमारी किडनी, तो यह चीज होती है ना, यहाँ से ये होती है T12, जिसे हम कहते हैं वक्ष्य, वक्ष्य कसुरुक, कसुरुका, कसुरुका, ठीक लाडलो। जैसे ये आंतरिक अवतल सतह है, ये आंतरिक, आंतरिक अवतल सतह, सतह। और ये होता है ना यहाँ पे ऐसे किडनी में, इसे कहते हैं हाइलम, हाइलम, ठीक। अब हाइलम की बात करें तो किडनी की आंतरिक सतह में पाया जाने वाला है, किडनी, किडनी के आंतरिक सतह में, किडनी के आंतरिक सतह में पाया जाता है, ठीक। और ये होता है ना, ये होता है 3 एड नंबर, जिसे हमें कहते हैं L3, ठीक। इतना आप नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किडनी का वजन कितना होता है, किडनी का वजन, किडनी का वेट, यानी कि वजन। तो वजन तो होता है किडनी का 120 और 170 ग्राम। एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है आपके, जो भी कंपटीशन एग्जाम है यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। अब हम बात करते हैं हाइलम, तो मैंने पढ़ा था हाइलम का क्या कार्य होता है, किडनी में होता है ना हाइलम, उसके कार्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किडनी, किडनी में रक्त वाहिना, रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी और मूत्र वाहिनी, और यानी कि यूरिथ्रा, और तंत्रिका, 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 नर्वस आदि हाइलम से प्रवेश करते हैं। आदि कहाँ से प्रवेश करते हैं? प्रवेश हाइलम से करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, हाइलम से
करते हैं। ठीक, इसे रूट वो किडनी कहते हैं। ठीक, इसे इसे रूट ऑफ किडनी कहते हैं। ये नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको मैं अब आपको मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा किडनी की आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में 3D एनिमेशन के साथ। तो आप देखते रहिए। तो गाइस आप देख पा रहे हो ह्यूमन उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम के साथ व 3D एनिमेशन के साथ कि किडनी मानव में यानी कि ह्यूमन में किस तरह देखने को मिलती है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि किडनी किस तरह देखने को मिलती है, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र जिसमें किडनी के साथ साथ यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा देखने को मिलेगा। ये है हमारा मानव का उत्सर्जन तंत्र जहां से अन्य एसिड, यूरिक एसिड, अमोनिया और बाहर की ओर त्यागे जाते हैं, विषैले पदार्थ त्यागे जाते हैं। ठीक, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।